नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड दर्शन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क्षेत्रपाल देवता के दर्शन तो कराएंगे ही, साथ ही क्षेत्रपाल यानी अपने कुल देव इष्ट देव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से भी अवगत कराने की कोशिश करेंगे। आखिर क्षेत्रपाल देव किन देवों का स्वरूप है और क्यों क्षेत्रपाल को क्षेत्रपाल या फिर क्षेत्रपाल या फिर इष्ट देव कहा जाता है, तो जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। आप बने रहे हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड दर्शन में। क्षेत्रपाल देव को हम कुल देव, इष्ट देव, भूमि का भूम्याल आदि नामों से जानते हैं, जो कि अपने पूरे क्षेत्र पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और क्षेत्रपाल देव को बहुत ही दयालु देव माना जाता है। बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि क्षेत्रपाल देव कौन होते हैं। क्षेत्रपाल एक देवता है जो खेत अथवा भूमिखंड का रक्षक माना जाता है। पुराने समय में क्षेत्रपाल देव में बकरियों की बलि दी जाती थी और फिर क्षेत्रपाल देव को प्रसन्न किया जाता था, लेकिन आज लगभग ये प्रथा बंद हो चुकी है। जब वास्तु पूजा की जाती है तो उसके अंतर्गत क्षेत्रपाल की भी पूजा की जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी क्षेत्रपाल देव के मंदिर पाए जाते हैं। खासकर राजस्थान और उत्तराखंड में क्षेत्रपाल के मंदिर आपको मिल जाएंगे। क्षेत्रपाल विशेष एक देवता हैं जिनके अधीन उक्त क्षेत्र की आत्माएं रहती है। भारत के अधिकतर गांवों में भैरवनाथ, खेड़ापति, हनुमान, सीता माई, काली माई, शीतला माई और क्षेत्रपाल आदि के मंदिर पाए जाते हैं। यह सभी ग्राम देवता होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य माने गए हैं। क्षेत्रपाल भी भगवान भैरवनाथ की तरह ही दिखाई देते हैं। संभव इसीलिए बहुत से लोग क्षेत्रपाल को काल भैरव के रूप में भी मानते हैं। जीवन में भगवान काल भैरव को क्षेत्रपाल बाबा, क्षेत्रपाल खंडोई, भैरव महाराज, भैरव बाबा आदि नामों से भी जाना जाता है। क्षेत्रपाल देव को खेतपाल भी कहा जाता है, जो कि खेत का स्वामी है। दक्षिण भारत में एक देवता है जो मूल रूप से लोगों के खेत की रक्षा करता है। यह खेतों तथा ग्राम सर्वदों का एक देवता होता है। मान्यताओं के अनुसार यह बहुत ही दयालु देवता होते हैं। यह देवता अनाज की भी रक्षा करते हैं। जब नया अनाज उत्पन्न होता है तो उस अनाज का देवता को भोग लगाया जाता है। इसके अलावा संपूर्ण ग्राम सभा की रक्षा करते हैं, जैसे भूत पिशाच या फिर प्रेत आत्माएं, या फिर जो हमारी फसलें होती हैं इनका बचाव करते हैं ओलों से या ज़्यादा बारिश से। इन सभी कारणों में ये देवता बहुत ही दयालु होते हैं। लेकिन वहीं ये अच्छे लोगों को पुरस्कार भी देते हैं, यानी उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी भलाई करते हैं। और वहीं जो द्रुत लोग होते हैं या गंदे लोग होते हैं उन्हें दंड भी देते हैं। क्षेत्रपाल को आप यूं भी समझ सकते हैं कि क्षेत्र की रक्षा करना। और क्षेत्रपाल देव का मंदिर लगभग सभी गांवों में मिलता है और लोग क्षेत्रपाल देव को अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे क्षेत्रपाल, खेतपाल, भूमि का भूम्याल, इष्ट देव, कुल देव आदि नामों से लोग क्षेत्रपाल देव को जानते हैं। अब समझते हैं जो हमारे इष्ट पितृ देवता होते हैं या कुल देवी देवता होते हैं, इन देवी देवताओं की पूजा क्यों जरूरी है। तो हम अब इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे हमारे ग्राम का प्रधान है और हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो क्या हमें अगर कोई दिक्कत होगी तो हम डायरेक्ट प्रधान जी से यानी प्रधानमंत्री से कांटेक्ट नहीं करेंगे। सर्वप्रथम अपने गांव के प्रधान से कांटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद विधायक से या फिर मुख्यमंत्री से। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले हम अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। या यूँ समझ लीजिए आप कि अगर कोई शादी है और उस शादी में आपको सभी को न्योता दिया है, हो सकता है आपने बड़े बड़े को न्योता दिया होगा, मुख्यमंत्री को, विधायक को, लेकिन जो आपके गांव के बुजुर्ग हैं, जो आपके अगल बगल के पड़ोसी है,
क्या आप उनको न्योता नहीं दोगे? सबसे पहले आप उन्हें ही न्योता दोगे और सबसे पहले वही आपके शुभ कार्य में हाथ बढ़ाएंगे। तो जिस प्रकार हमारे घर में कोई पूजा पाठ या फिर शादी ब्याह होती है, तो सबसे पहले हम अपने परिवार के सदस्य, अपने पड़ोसी, अपने अगल बगल के बुजुर्ग व्यक्तियों को बुलाते हैं, अपने गांव वालों को, फिर अपने रिश्तेदारों को। तो उसी प्रकार से जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है, तो सबसे पहले हम अपने कुल देवी देवताओं को पूजते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हालांकि हम शादी विवाह में सभी लोगों को बुलाते हैं, उसी प्रकार पूजा पाठ भी सभी देवी देवताओं की करनी चाहिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।